क्या पढ़ना है बाबू? नागरिक शास्त्र। क्या पढ़ना है? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिविक्स। अच्छा है, पॉलिटिकल। नागरिक शास्त्र को ही राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, है ना। जब राजनीतिक शास्त्र लिखेगा तो उसको बोल देंगे पॉलिटिकल, पॉलिटिकल साइंस, है ना। और जब नागरिक शास्त्र लिखे तो क्या बोलेंगे उसको? सिविक्स बोलेंगे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिविक्स, 9th क्लास का सिविक्स, चैप्टर 1। चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? आप लोग हर कोई बुक लिया ना? तो चैप्टर 1 का बाबू नाम क्या है? लोकतंत्र का क्रमिक विकास। लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। नहीं तो बाबू थोड़ा झिलमिला रहा है क्या बोर्ड पे? झिलमिला रहा है इस लाइट की वजह से? कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि नागरिक शास्त्र कहते किससे हैं, है ना। बताइए, आप लोग हिस्ट्री पढ़े ना? हिस्ट्री के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जनक किसे बोला जाता है? इतिहास के पितामह, पापा। इतिहास के पापा कौन थे? इतिहास के पापा कौन थे? हेरोडोटस। इतिहास की खोज किसने किया था? हेरोडोटस। उसी तरह नागरिक शास्त्र के खोजकर्ता कौन थे? बायोलॉजी खोजकर्ता बताइए, जीव विज्ञान के? अरस्तु। तो नागरिक शास्त्र भी कौन खोज किए थे? अरस्तु, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, नागरिक शास्त्र के जनक अरस्तु, नागरिक शास्त्र के जनक अरस्तु, है ना। नागरिक शास्त्र है क्या? वैसा शास्त्र जिसमें नागरिकों के कुछ कर्तव्य और कुछ अधिकार दिया हो, है ना। जैसे आप लोग का कर्तव्य बनता है देश के प्रति कि आप लोग अपने झंडा को, अपने राष्ट्रगान का पालन करना, ये आपका कर्तव्य है। आपका अधिकार क्या है? जैसे 1 to 5 तक पढ़ना आपका मौलिक अधिकार है। जैसे शिक्षा जो है ना, 1 to 5 आपका मौलिक अधिकार है। आपको एजुकेशन लेना ही लेना है, तो आपका मौलिक अधिकार होगा, मूल अधिकार हो गया आप लोग का। और जो आपका कर्तव्य है तो बता दिए कर्तव्य के, जैसे राष्ट्रगान का पालन करना, देश के तिरंगे को पालन करना, माने देश के संविधान के पालन करना, देश की धरोहर चीज़ों की पालन करना, आपका ये कर्तव्य है ना। कुछ आपको मौलिक अधिकार भी दिया गया, जैसे शिक्षा आपका क्या है? मौलिक अधिकार है, आपका मूल अधिकार है। जैसे संपत्ति, संपत्ति आपका मूल अधिकार नहीं है, जब चाहेगा ना कानून ले सकता है आपसे। पहले था मौलिक अधिकार, संविधान में उसको नोट किया गया था मौलिक अधिकार में कि जमीन जो संपत्ति होता है वो निजी व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। लेकिन अब उसको डाल दिया है कानूनी अधिकार में, वो जब चाहेगा ना आपसे ले सकता है ना। जब चाहेगा आपका संपत्ति आपको अपना सरकारी रेट के हिसाब से आपको पैसा दे करके ले सकता है ज़मीन। उसको मान लीजिए कोई काम पड़ गया, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल बनाना है, अगर गवर्नमेंट चाह जाएगा तो आपसे ले लेगा, समझा गया। अब उसको ट्रेन लेके जाना है इधर से तो आपका ज़मीन ले सकता है। तो बाबू नागरिक शास्त्र क्या है बताइए तो? पहला आप लोग का क्वेश्चन क्या बनता है? नागरिक शास्त्र वैसा शास्त्र जिसमें नागरिकों के बाबू कौन सी बोले हैं? कर्तव्यों और अधिकारों का क्या होता है बाबू? अध्ययन होता है। अध्ययन होता हो उसे क्या कहते हैं बाबू? नागरिक शास्त्र कहते हैं। फादर ऑफ सिविक्स, फादर ऑफ सिविक्स बताइए तो, नागरिक शास्त्र के चर्चा कौन थे? नागरिक शास्त्र के जनक कौन थे? अरस्तु। कौन थे? अरस्तु।
बाबू याद होगा आप लोग को? नागरिक शास्त्र क्या है? वैसा शास्त्र जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों का अध्ययन होता हो, जिसमें नागरिकों का कर्तव्यों और अधिकारों का अध्ययन होता हो, उसे क्या कहा जाता है? नागरिक शास्त्र है। नागरिक शास्त्र के जनक अरस्तु को बोले जाता है ना। आपका चैप्टर का नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। लोकतंत्र किस तरह से डेवलप होता है, कोई भी कंट्री अगर तानाशाही है चाहे राजतंत्र के अधीन है तो उसको किस तरह से लोकतंत्र हो, उसके लिए बहुत सारे संघर्ष हुए देश में। हम लोग के भी देश में क्या हुआ? संघर्ष हुआ था, आंदोलन हुआ था ना, ब्रिटिश के खिलाफ है। अंग्रेज का क्या था? गुलाम बना के रखा था हम लोग के देश के, उपनिवेश बना के रखा था। आप लोग पता है उपनिवेश बोलते हैं किसको ना? पता है ना कि कोई बड़ा कंट्री, कोई मतलब जो नहीं होता है बड़ा कंट्री, जो जिसके पास हर चीज़ मौजूद हो, टेक्नोलॉजी के तौर पे हर चीज़ मौजूद हो, आपने छोटे देश को गुलाम बना लिया, उसका क्या कहते? उपनिवेश। तो हमारा देश क्या बना था? उपनिवेश, है ना। तो ये औपनिवेशिक क्षेत्र था। हम लोग का भी देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, है ना। जब 1947 में आज़ाद होता क्या हो गया? उसी समय क्या हुआ? संविधान बन गया था। संविधान बनने का अकॉर्डिंग हमारा देश का हो गया लोकतंत्र। तो हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है ना। लोकतंत्र आप लोग पढ़े होंगे बहुत पहले स्कूल में, हो सकता है। किसी किसी को मालूम है लोकतंत्र क्या है? जिसमें लोगों का, हाँ, वैसा प्रणाली जिसमें जनता ही क्या हो? मालिक हो। जनता ही क्या हो? मालिक हो, और अपने शासक को वोट देकर चुनता हो, है ना। तो लोकतंत्र में वोट देने के प्रत्येक जनता को वोट देने का अधिकार होता है। अब वोट दे करके एक शासक को चुनता है, और उस शासक क्या करता है? शासन करता है उस देश पर। आशासन करता है, वो चुनता काहे लिए है पता है? जैसे हम लोग हैं, नियम क्या था ना, आप लोग डिटेल में अगर ले जाएं, नियम क्या था कि देखिए, हर हर व्यक्ति के ना बारी बारी से कोई समाधान करना है तो हर व्यक्ति से बारी बारी से आप बात नहीं कर सकते हैं कि ये काम करना है कैसे किया जाए, ये करना है कैसे किया जाए। हो सकता संभव है, इतनी पॉपुलेशन है, इसीलिए क्या बनाया गया है? 10 लाख पर एक संसद बनाया गया है। अगर किसी क्षेत्र के 10 लाख आबादी हो गई तो वहाँ एक संसद बन सकता है। अभी जो चुनाव हुआ था ना, फिलहाल चुनाव नहीं हुआ है बाबू, तो किसका चुनाव था? लोकसभा का, संसद का चुनाव था। वो लोग उसको बोलते हैं सांसद, है ना। उसमें क्या बनता है? लोग सांसद बनता है। समझ में क्या चीज़ बोल रहे हैं? तो देखिए, अब मान के चलिए हमको कुछ काम, यहाँ पे कुछ काम करना है गांव में, तो गांव के स्तर के लिए मान के चलिए वार्ड हो गए, मुखिया हो गए, तो वहाँ तक तो ठीक है, वो अपना कोई चीज़ पहुँचा सकता है विधायक के पास। विधायक कहाँ पहुँचा सकता है? एमपी के पास, है ना। हम लोग के क्षेत्र में कौन होते हैं? विधायक। विधायक से नीचे कौन आते हैं? जिला परिषद है, मुखिया है, वार्ड है, पंच है, सरपंच है, आपके गांव तक है। एकदम गांव में भी एक ही गांव में दो दो को तीन तीन को वार्ड है ना। तो वार्ड का कर्तव्य यही है कि गांव के जो भी नियम कानून उसको समाधान करे, है ना। अगर समाधान नहीं हो तो अपने बड़े पद वाले को बताए, और वो उसको पहुंचाएगा, वो डायरेक्ट कहाँ पर? असेंबली में पहुंचा देगा, सभा में पहुंचाएगा जहाँ सभा लगता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है ना, सीधी सी बात है कि कोई भी समाधान अगर करना है, कोई बड़ा क्षेत्र हो गया मान के चलिए, पूरा इधर विवाद हो गया, क्या क्या सब का क्या क्या काम है, क्या क्या करवाना है, क्या कमी है, ठीक ना। तो कोई मान के चलिए यहाँ के कुछ जनता अपने गांव में, देखो अपने गांव में सभा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपने गांव में सभा बना बुला सकता है, मीटिंग करवा सकता है गांव में स्पेशल। और उधर गांव के भी लाना है, उधर भी गांव के लाना है, उधर भी गांव के, सब वोटर में थोड़ा सा दिक्कत होगा। जो संख्या बढ़ेगी, स्पेस भी चाहिए सभा करने के लिए, तो उस संभव नहीं है। इसलिए क्या किया गया है? वोट दे करके हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रतिनिधि को क्या करते हैं? वोट देते हैं। आप वोट दे करके उसको क्या करते हैं? चुनते हैं, है ना। उसको क्या बनाते हैं? अपना मालिक बनाते हैं। मालिक किस लिए बनाते हैं? ताकि जा करके जो भी हम लोग का कमी हो, चाहे जो भी हमारे गांव में तकलीफ हो, नली नहीं है, गली नहीं, जो भी चीज़ हो के, शिक्षा में कुछ सुधार करना है, तो जिसको हम बनाए हैं प्रतिनिधि, वो जाके सभा में स्पीकर के सामने बात बोलेगा कि ऐसे से होना चाहिए। प्रस्ताव, जो भी प्रस्ताव हो रखेगा अपना प्रस्ताव, इन्हें का मुँह चोर लेखा जाकर बढ़ जाए, वैसे नेता को नहीं चुनना चाहिए। एक आपका संसद भवन है ना। उस संसद भवन में जितने भी आप वोट दे के प्रतिनिधियों को चुनते हैं ना, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो लोकसभा का चुनाव पूरे देश में 545 गो है। यानी लोकसभा कितने 545 है ना सीट है, तो 545 में 545 ही रहते हैं प्रतिनिधि। अब 545 के लिए कहाँ है, कहाँ जाना है? वो संसद में जाना है। भवन है एक, दिल्ली में पड़ता है,
तो सांसद भवन में जाता है और वहाँ पे ये बात रखता है, जिस क्षेत्र का हो ना लोकसभा के सांसद है तो वो जाकर उसमें सभा में बात रखता है कि यहाँ पे शिक्षा का, यहाँ स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वहाँ प्रस्ताव रखता है अपना, और वहाँ से समाधान होता है, फंड आए, जो भी चीज़ है वहाँ से फंड आता है। तो हम लोग क्या किए हैं, तो 10 लाख पर एक सांसद को चुनते हैं ताकि हम लोग हमारा ही समाधान कर पाए, है ना। यानी कहने का मतलब है, देखिए जिसको भी हम चुनते हैं ना वो 5 साल के बाद क्या होता है, भंग हो जाता है। 5 साल में क्या होता है, भंग हो जाता है, फिर उसके पास कोई अधिकार नहीं रहता है, फिर हमारे हाथों में शक्ति आ जाती है, हम जिसको चाहें उसको बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग स्वयं वोट दे करके किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, किस लिए, ताकि हमारा काम करे, वो हम लोगों के लिए बात रखे सरकार के पक्ष में, सरकार के पास बात रखे, इसके लिए हम क्या चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं। एक एमपी को चुनते हैं, एक एमएलए को चुनते हैं, एक सांसद को चुनते हैं, एक विधायक को चुनते हैं। फिलहाल विधायक का चुनाव है आप लोग का 25 में, है ना, विधानसभा का चुनाव। तो इसमें किसको चुनेंगे हम लोग, एमएलए को, विधायक को चुनेंगे, है ना। तो एमएलए को चुनेंगे, वोट देकर के चुनेंगे हम लोग। एमएलए किसको चुनता है अपने में से, मुख्यमंत्री को चुनता है। खैर हम लोग लोकतंत्र, वो आगे आपको चैप्टर पूरा है बढ़िया से पढ़ने के लिए। सांसद कितने हैं, सांसद में कितने अंग हैं, सरकार के कितने अंग हैं, सांसद कितने अंग हैं, सदन कितने हैं, कब चुनाव होता है, कैसे कैसे होता है, आप लोग बेसिकली समझिए ये वाला। लोकतंत्र क्या है, बाबू, लोकतंत्र क्या है, तो कहिएगा वैसा प्रणाली जिसमें जनता क्या हो बाबू, जनता ही मालिक हो, वह अपना शासक स्वयं वोट देकर चुनता हो। बात समझ में आया। हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वोट देकर किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, किस लिए, अपने काम के लिए। अब पता ना काम करता है कि नहीं करता वो समझे, लेकिन हमारे ही हाथों में शक्ति है, उसको जब चाहें तब गिरा सकते हैं। जनता विद्रोह करे तो उसको इस्तीफा देना ही पड़ जाएगा। मान लीजिए पूरी जनसंख्या उखड़ गई, है ना, कि नहीं शासक को नहीं रहना है, नहीं रहना, तानाशाही हो गया, तानाशाह हो गया, तानाशाह हो गया, पूरा आदमी अनशन पर बैठ जाए, उसको हटना ही हटना है। तो यहाँ पे सत्ता, लोकतंत्र इसी को बोलते हैं, लोकतंत्र है जिसमें लोगों का हो, शासन हो। लोकतंत्र, लोक माने जनता, और तंत्र माने शासक, जिसमें जनता का हो, शासक हो, जनता ही राज करती है इस पे। जनता जब चाहे तब किसी प्रतिनिधि को हटा सकती है और किसी को वोट देकर जिता सकती है। हमारे देश में लोकतंत्र की खासियत ये होता है कि एक राष्ट्रपति के जितना वोट का अधिकार होता है ना, उतना आम पब्लिक का भी अधिकार होता है। मतलब वोट का अधिकार सबको इक्वलिटी है। वोट का अधिकार क्या है, इक्वल है, सबका वोट का अधिकार क्या है, इक्वल है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे एक ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला कोई व्यक्ति हो, तो वोट का अधिकार सबका क्या होता है, सेम होता है। तो लोकतंत्र क्या है, जिसमें किसका शासन हो बाबू, लोगों का शासन हो, जो अपना प्रतिनिधि को वोट देकर चुनता हो। अच्छा, लोकतंत्र के लिए आपको अलग अलग देश में पढ़ाएंगे अभी कि लोकतंत्र के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा हर देश में। हम लोगों के देश में ही संघर्ष करना पड़ा ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन हुआ था ना, बहुत हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, चंपारण में पहला सत्याग्रह हुआ था, फिर असहयोग, फिर सविनय हुआ था, औरौला टेक्ट के खिलाफ हुआ था, गोलमेज कितना सम्मेलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। सब आंदोलन किसके लिए हुआ था, हमारे देश में हुआ था। तो हम लोग बाबू क्या जानेंगे, हम लोग ये करेंगे, सुनिए मेरी बात को, हम लोग पढ़ेंगे क्या कि भिन्न भिन्न देशों में, क्या बाबू, भिन्न भिन्न देशों में किस तरह लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संघर्ष हुए, है ना। तो बाबू रेजर बाबू, आप लोग को मटेरियल मिल जाएगा, मटेरियल, है ना, आप मटेरियल राइट कर लीजिएगा। किसी को ना राइट नहीं करना है ना, किसी को ना क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे सब तो उतरिएगा 10 मिनट। आप सुनिए ध्यान से, आपको मटेरियल मिल जाएगा, आप मटेरियल से लिख लीजिएगा, है ना। आप समझिए, समझ जाइएगा ना तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा क्या है क्या नहीं है।
कि आप किसको नहीं मालूम कि लोकतंत्र क्या है? इसमें जनता ही मालिक होती है। हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। इसमें हम स्वयं वोट दे करके प्रधानमंत्री को चुनते हैं। हालांकि हम लोग प्रधानमंत्री चुनते नहीं, हम किसी पार्टी को चुनते हैं ना, और वो पार्टी जाकर अपने में से क्या चुनता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो हम लोग देखते हैं बाबू, लोकतंत्र के स्थापना में के लिए भिन्न भिन्न देशों में क्या आंदोलन हुए। लोकतंत्र की स्थापना के लिए बाबू क्या हुआ? आंदोलन। लिखने से कोई फायदा नहीं है ना, आप लोग को लिखने से कोई फायदा नहीं है। मटेरियल मिल जाएगा, आप लोग शुद्ध शुद्ध लिख लीजिएगा। हमारा काम है समझाना, लिखने के लिए तो आप लोग किताब से भी देख के लिख सकते हैं, है ना। मेरा काम है समझाना, आप लोग कहीं से लिख सकते हैं, इसे आप लोग हम मटेरियल दे देंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, है ना। कब तक उतरवाएंगे, कब तक हम पढ़ाएंगे? आप लोग 20 मिनट उतारिएगा और 10 मिनट बताएंगे, आधा घंटा क्लास खत्म। सुनिए, हम लोग देखते हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन हुए, कितने संघर्ष हुए, किस किस देशों में संघर्ष हुए। जैसे हम लोग के बोले ना कि हम लोग के देश में ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किए थे ना, जितना भी स्वतंत्रता सेनानी हैं वो सब ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया है, तब जाके आज लोकतंत्र की स्थापना हुई है भारत में। तो हम लोग देखते हैं बाबू, पहला एक चिली देश है। कौन है? चिली। अब चिकन चिली में समझिए, चिली देश है ना बाबू। चिली को देखते हैं, क्या देखते हैं? चिली को। चिली एक दक्षिण अफ्रीका का देश है। कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका महादेश का क्या है? एक देश है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोले हैं? चिली में बहुत सारे, बहुत मतलब लोगों के खिलाफ आंदोलन हुए थे, और तब जाकर कच्ची का स्थापना हुआ था बाबू, लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र के पता है, लोकतंत्र किसको नहीं चाहिए? राजतंत्र कोई अपना लेगा? राष्ट्र में क्या होता है? राजा ही शासक होता है उसमें, जब जैसे कहेगा उसे आपको करना है। यहाँ पे नहीं, 5 साल के बाद हट जाइएगा सर, अभी ना है आप लोग, क्या ये नहीं बोलिएगा, अभी ना है आप, 5 साल के बाद आइएगा, बात दीजिएगा हमसे, दे दीजिएगा वोट, उसमें दे देंगे वोट आपको। तो पावर हम लोग के पास है, वोट नहीं देंगे नहीं जीतेगा। तो अपना अधिकार समझना है, ये हमारा क्या है? अधिकार है। वोट देना क्या है? अधिकार है। जिस तरह शिक्षा अधिकार है, वोट देना भी क्या है? मौलिक अधिकार है। तो बोले थे ना कि क्या क्या अधिकार है बाबू। देखिए, तो चिली में क्या हुआ था बाबू, तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष हुए हैं। चिली जो था ना, स्पेन का गुलाम था। किसका गुलाम था? स्पेन का क्या था? गुलाम था ये। स्पेन के खिलाफ से 1844 में क्या हो गया बाबू? आजाद। 1844 में क्या हो गया? आजाद हो गया, है ना। कब हुआ आजाद? कुछ कह रहेगा बाबू, कब आजाद हुआ था? 1844 में। 1844 में ये आजाद हो गया। आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? एनी प्रॉब्लम है तो बोलिए आप लोग। पीछे जो समझाया कोई दिक्कत है आप लोग को ना? कुछ पूछना है ना? पूछना है तो बोल देना, चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या जी? तो हम लोग क्या समझ रहे थे बाबू? चिली देश के बारे में समझ रहे थे। तो चिली एक कहाँ का देश है? दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का देश है? दक्षिण अफ्रीका का देश है ही। चिली में क्या हुआ ना बाबू, वहाँ पे जो एक थे, वहाँ के नेता थे, साल्वाडोर थे। उनका नाम था क्या? साल्वाडोर, ऐसे कुछ नाम था, साल्वाडोर नाम था उनका, साल्वाडोर। देख लीजिए बुक में नाम होगा। 1870 में चुनाव हुआ। क्या हुआ? 1870 में
चुनाव हुआ। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने? कौन बने थे भाई? साल्वाडोर। आगे कुछ और नाम था, आई थिंक याद नहीं आ रहा, लेकिन साल्वाडोर था। तो यहाँ पे जब चुनाव हुआ ना भाई मेरे, अच्छा आज़ाद कब हुआ था? 1844 में। देखिए, आज़ाद होने का मतलब ये नहीं ना कि हम लोग पूरी तरह से लोकतंत्र का स्थापना हो ही गया। तो 1870 में कौन राष्ट्रपति बना? साल्वाडोर वहाँ के राष्ट्रपति बना। यहाँ की जो दैनिक जो स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति थी, जैसे मजदूरों के लिए दूध का व्यवस्था किया, जितने भी गरीब लोग थे ना, चाहे बच्चा था, ये सबको दूध का व्यवस्था किए, सबको दूध बांटना शुरू किए, प्रत्येक बच्चा को दूध बांट रहे थे, सबको बांटे। शिक्षा में सुधार किए। देखिए इनका सुधार क्या क्या था। शिक्षा प्रणाली में सुधार किए, दूध बांटना शुरू कर दिए थे। मजदूरों की दयनीय स्थिति को सुधारे। अब सुनिए क्या हुआ। इनके शासनकाल में ना चिली जो देश था, राष्ट्रपति कौन बने थे चुनाव के बाद? साल्वाडोर बने थे। और जब अपना कार्यक्रम सुधार किए, वहाँ पे जब सुधार करना शुरू कर दिए, मुफ्त में बांटना शुरू कर दिए हर चीज़, तो वहाँ की महंगाई बढ़ गई। वहाँ का होगी देश की महंगाई बहुत, काफ़ी महंगाई चरम सीमा पर पहुँच गई। तो इनके शासन काल में क्या हुआ, वो महंगाई बढ़ गई। इसलिए महंगाई लिखा था। देखा, हिंदी कमजोर है भाई, आप लोग समझ लीजिएगा। महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी विदेशी कंपनी था ना, जो वहाँ पे अपना विदेशी कंपनी चला रहा था उस देश में, तो विदेशी कंपनी को बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार करने लगे कि ना आप विदेशी कंपनी का आपको के मटेरियल नहीं खरीदना है, कपड़ा लाता जो भी चीज़ है आपको नहीं खरीदना है। रीज़न क्या था ना कि विदेशी जो कंपनी था ना बाबू, तो वो कंपनी आ करके ना चिली देश में कोई चीज़ सस्ता बेचा था, सस्ता। जैसे कोई सामान 100 रुपये का तो बेचा था कि 50 रुपये के, क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा था। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो देखिए कारखाना बना रहा था, बड़ा बड़ा कारखाना बनाता है वो लोग। आप जब बनाइएगा जहाँ दूगो तो बनाएगा के लिए 200 बनेगा ना। जिससे कोई भी आप टेक्नोलॉजी से बनाइए, मशीन से बनाइएगा, एक हाथ से बनेगा तो अंतर पड़ता है। आप जहाँ दिन भर में एक कपड़ा सिलिएगा, वो 100 को सिएगा कपड़ा। तो उस अगर आप दीजिएगा 400 तो वो मांगेगा 300 कह ली, तो कोई किसका खरीदेगा कोई सामान? जिसका सस्ता उसी का सामान कोई खरीदेगा। तो जो विदेशी कंपनी था ना, तो उसे यहाँ पर बिठाया था चिली में अपना कंपनी बड़ा बड़ा, उसके सामान क्या कर दिया, बहिष्कार करने लगे। क्यों? रीजन क्या था ना कि जो चिली जो लोग थे जो अपना उत्पादन कर रहे थे, उनका तो सामान था, उनका सामान था, लेकिन खरीदने वाला भी कोई नहीं था। ऐसा हो गया था, उसी देश में खरीदने वाला कोई नहीं था। रीजन क्या था ना कि जो सस्ता सामान वही तो लेगा कोई, और सस्ता सामान किसका था? विदेशी कंपनी वाला का था सस्ता सामान, और देश की कंपनी वाला क्या था, बहुत महंगा था। तो आपको देखिए क्या होता है ना, विदेशी कंपनी से आप ले रहे हैं तो आपका जो अर्थव्यवस्था और खराब हो जाता है देश का, कोई सामान। क्योंकि देखिए जनता को रोजगार नहीं मिल पाएगा, सामान भरा पड़ा है मार्केट में, हम खरीदे ही नहीं ना खरीदे तो उसका चल जाएगा। तो रोजगार के लिए तो चाहिए ना कुछ, तो वो रोजगार सफा बंद कर दिया वो लोग, विदेशी कंपनी। तो विदेशी कंपनी क्या करने लगे बाबू जी, साल्वाडोर बहिष्कार करने लगे। क्या करने लगे? बहिष्कार। तो बहिष्कार किए ना, तो जो अमीर लोग था ना यहाँ के अमीर लोग, इनका इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा, इनको हटाने के लिए। इनको हटाने के लिए क्या करने लगा बाबू, षड्यंत्र रचने लगा। बोला ना, जो सैनिक थे, विद्रोही सैनिक भी थे वहाँ पे। कौन थे? विद्रोही सैनिक। अब विद्रोही सैनिक के नेता कौन थे? अगस्तो पिनोसे। विद्रोही सैनिक के कौन थे? अगस्तो पिनोसे नाम था। अब क्या किए ना बाबू, अगस्तो पिनोसे जो थे, देखिए महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। महंगाई के अकॉर्डिंग दिमाग लगाइएगा आप लोग,
महंगाई के अकॉर्डिंग क्या किए ये, तो विदेशी कंपनी का क्या किए, बहिष्कार। बहिष्कार करने लगे। कुछ जो अमीर लोग थे ना, आलोचना करने लगे थे। क्या करने लगे, आलोचना। देखिए एक सैनिक थी, वहाँ पे एक सैनिक था, विद्रोही सैनिक। अब विद्रोही सैनिक जो नेता थे ना, अगस्तो पिनोसे नाम था उनका। वो क्या बोला ना, सैनिक जो विद्रोही था, जो सैन्य विद्रोह था, बोला कि आप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दीजिए। इनको बोला गया, किनको, साल्वाडोर को बोला गया कि आप क्या कर दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा मांगा, इस्तीफा देने से वो इनकार कर दिए। जब इस्तीफा देने से इनकार कर दिए भाई मेरे, तो क्या किया, जो राष्ट्रपति भवन होता है ना, सैनिक को भेज करके राष्ट्रपति के भवन पर पूरा बम उम पूरा गिरवा दिया। राष्ट्रपति खत्म, राष्ट्रपति क्या हो गए, खत्म। आ खुद को क्या कर लिया, अगस्त पिनोसे। बताइए विद्रोही सैनिक के नेता कौन थे, विद्रोही सैनिक के विद्रोही सैनिक के नेता कौन थे, आप लोग उसका पूरा नाम देख लीजिएगा। तो अगस्त पिनोसे नाम था, है ना। किसी पास अगर बुक होगा तो पूरा नाम देख लीजिएगा। साल्वाडोर आइंदे, साल्वाडोर, यस भूल गए थे, साल्वाडोर आइंदे ना बाबू, याद कर लिए पूरा नाम, साल्वाडोर आइंदे। क्या था, साल्वाडोर आइंदे। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति कब बने थे, 1870 में, है ना। डेट भी मिला लीजिए थोड़ा सा, 1817 था, हाँ छोड़ दिया था ना। सुनिए बाबू, वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने थे, साल्वाडोर आइंदे। साल्वाडोर आइंदे के खिलाफ कौन विद्रोह कर दिया, विद्रोही सैनिक, विद्रोही सैनिक। अब विद्रोही सैनिक के नेता कौन था, अगस्तो पिनोसे, है ना। आगस्तो पिनोसे नाम था, आगस्तो, नाम थोड़ा इधर होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। अगस्तो पिनोसे थे। अगस्तो पिनोसे के बात सुनकर सभी सैनिक क्या कर दिया, राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया। पूरे राष्ट्रपति को के भवन को घेर लिया, मार धर गन पूरा चलाया, पूरा ध्वजे उखाड़ दिए भवन के। राष्ट्रपति क्या हो गए, हत्या हो गई। राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई, कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में, जहाँ राष्ट्रपति निवास करते रहते हैं ना, तो वहाँ पे क्या कर दिया, हमला कर दिया गया। तो राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, खत्म। बाबू शो कर रहा है, देखो तो बताइए, सैनिक ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति भवन पर जिससे राष्ट्रपति की क्या होगी बाबू, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, है ना। अब बताइए, राष्ट्रपति कौन खुद को घोषित कर लिया, अगस्तो पिनोसे। उसको मार के खुद सोच लीजिए, उसको मारा, खुद का कर दिया, चिली का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब सोच के देखिए, जो एक लोकतंत्र की स्थापना थी पहले, देखो जब गुलाम था ना स्पेन का, तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र नहीं था। किसी के देश का गुलाम हो गए हैं तो उसके उसके अकॉर्डिंग हमको चलना, उसके अधीन में चलना, जिससे कहेगा उसको करना है। गुलाम का मतलब यही है। तो गुलाम जब था तो लोकतंत्र नहीं था, और जब गुलाम से आज़ाद हो गया तो क्या हो गया था, लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। लेकिन उसी देश के जो सैनिक लोग थे, पुनः विद्रोह करके फिर क्या कर दिया, पलट दिया, लोकतंत्र का कर दिया, खत्म कर दिया। लोकतंत्र खत्म कौन किया था बताओ दोबारा में,
अगस्त पिनोसे किया था ना, ये क्या कर दिया, तख्ता पलट। उसको जब सैनिक किसी के अधिकार कर लेता है ना, सैनिक किसी देश पे, उसको क्या कहते हैं, तख्ता पलट। तो क्या कर दी, तख्ता पलट। इसे क्या कहते हैं, इसे तख्ता पलट पलट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तख्ता पलट। तख्ता पलट का मतलब कुछ ही, पहले किसके अधिकार में था पूरा देश, एक राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था, सालाडोर आइंदे, आइंदे के था अधिकार में, जबकि लोकतंत्र था। और लोकतंत्र को खत्म करके कौन उस पर अधिकार कर लिया, अगस्त पिनोसे, जो क्या था, एक सैनिक था। सैनिक का जो मेन नेता होता है ना, सैनिक अध्यक्ष, बड़ा अध्यक्ष, वही था। उसने अपने अधिकार में पूरा देश को ले लिया, खुद का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सैनिक अधिकार हो गया उस पर, पूरे देश पे क्या हो गया, सैनिक अधिकार हो गया। तो उसे क्या बोल रहे हैं, तख्ता पलट। इसे क्या कहते हैं, इसे तख्ता पलट भी कहते हैं। इससे खुद को क्या कर दिया बाबू, राष्ट्रपति घोषित कर दिया। कौन, अगस्तो पिनोसे। ध्यान सुनिए आप लोग, देखिए राष्ट्रपति कौन बना था शुरू शुरू, साल्वाडोर आइंदे। साल्वाडोर आइंदे के बाद कौन बना, अगस्त पिनोसे। अच्छा बाबू, आप लोग चिली की राजधानी याद है आप लोग का, चिली याद है राजधानी, सैंटियागो। चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो। क्या है, सैंटियागो। याद करिएगा, चिली की राजधानी सैंटियागो। चिली में किसका गुलाम था, स्पेन का। स्पेन से कब हुआ आजाद, 1844 में। 1870 के चुनाव में कौन राष्ट्रपति बने, साल्वाडोर आइंदे। साल्वाडोर आइंदे पर कौन आक्रमण कर दिया, सैनिक। क्या कर दिया, सैनिक आक्रमण कर दिया। और सैनिक के नेता कौन था, अगस्त पिनोसे। अगस्त पिनोसे ने खुद को क्या कर लिया, राष्ट्रपति घोषित। उसे क्या कहते हैं, तख्ता पलट। जब सैनिक आ जाता है शासन में, सत्ता में जब आता है, सत्ता किसका अधीन में आ गया, सैनिक अधीन में, तो क्या बोलेंगे उसको, तख्ता पलट। क्या बोलेंगे, तख्ता पलट। खुद को क्या कर लिया बाबू, राष्ट्रपति घोषित कर लिया, है ना। राष्ट्रपति घोषित होने के बाद, है ना, बहुत हर चीज, हड़ताल से लेके, सभा से लेके, सब चीज बंद कर दिया। किसी को हड़ताल नहीं करना है। अब जब जैसे ही राष्ट्रपति बना ना बाबू, तो जितना इसका था ना परिवार के लोग, इस सबको जेल में डाल दिया। आइंदे के परिवार क्या किया इसने, तो आइंदे के परिवार को क्या कर दिया, आइंदे के परिवार को जेल में डाल दिया। और जिसने भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए बात कहा ना, कि नहीं लोकतंत्र का स्थापना होना चाहिए, लोकतंत्र का स्थापना होना चाहिए, उससे क्या कर दिया, मार दिया, हत्या करवा दिया उसका। लोकतंत्र कहने का मतलब वोट देने की बात कही, कि नहीं चुनाव होगा तब आप बनिएगा राष्ट्रपति, ऐसे नहीं बन सकते हैं ना। तो क्या किया बाबू, लोकतंत्र के मांग करने वालों का कर दिया, लोकतंत्र के मांग करने वाले हत्या करवा दिया। लेकिन हुआ क्या, ध्यान सुनिएगा, पुनः 1988, लगभग 1988 बता रहे हैं आपको बात, है ना। कब बता रहे हैं, 1988 को। ये लगभग जो राष्ट्रपति बना था ना, जब आक्रमण किया था उस पे, किस पे, राष्ट्रपति भवन पर, तो कब आक्रमण किया था बाबू, 1870 में। राष्ट्रपति भवन पर आक्रमण कब किया था, 1970, 11 सितंबर 1970। इस बात को याद रखिएगा, टाइमिंग। जिसके पास भारतीय भवन का बुक होगा ना, वो देख लीजिएगा टाइमिंग। बुक रखा कीजिए आप लोग सामने, बुक रखा कीजिए, ठीक रहेगा। सामने खोल कम से कम बुक रखा कीजिए, है ना सामने, वो सामने नहीं है, उससे क्या दिक्कत है, एनसीडी है तो उसको ओपन करो। तो डेटिंग टाइमिंग देखते रहो बाबू, डेट टाइम देखते रहो आप लोग भी, दिमाग में रहेगा, हिट करते रहो थोड़ा थोड़ा, डेट टाइम हमेशा देखा करो, ठीक ना। आप लोग के देखिए बुक में क्या दिया होगा, यहाँ से दिया होगा, देखो 1870 में चुना हुआ राष्ट्रपति सालाडोर आइंदे बना।
सालाडोर आइंदे का दिया होगा ना कहीं। चिली का पड़िएगा तब ना। बोलिए, कोई दिक्कत बोलिएगा, तड़ाक मनी 1870 है ना। इस पर कोई डाउट है क्या कुछ? कुछ है क्या ना पूछे बाबू? लड़की दिखाओ। आप लोग किसी के पास नहीं, बुक तो आप लोग ली ही थी। कोई भी ना दरवाजा ओपन नहीं करेगा, दागा जाता है बोर्ड पर ना। कब? देख तो। हम्म 11 सितंबर 1973। ठीक। और कुछ? इनका देखे तो 1973 में उनकी हत्या हो गई थी, हुई थी ना। उसके बाद 1988 में पुनः चुनाव हुआ था। 1988 के बाद ना फिर मिसाइले बेसाइले राष्ट्रपति बनी थी। बताएंगे आगे आप लोग को, लेकिन यहाँ तक आप लोग डेट मिला लीजिए, जरूर मिला लीजिएगा। बाबू क्या गया है तू? उन्नीस सौ है ना, बस वही हम पूछ रहे थे, है ना। बस हम समझ गए, छोड़ दो। सुनिए बाबू, दिमाग लगा के आप लोग हमेशा बुक खोल के रखिए। बाबू इसको चेक कर लेता लड़की, अनिश चेक कर लो तो तुम। बाबू आ जाओ। देखिए बाबू, आप लोग से हम लोग से मिस्टेक हो गया है। इसका जो टाइमिंग था ना, कितना था? 1970। 1970। बताइए इनका इंतकाल कब हुआ? इंतकाल मतलब नहीं, मतलब मर्डर कब हुआ? मर्डर कब हुआ? एक सॉरी 1973 में। ए लड़का ध्यान दे बाबू, 1973 में क्या हो गया? राष्ट्रपति भवन पर आक्रमण करके उसको मार दिया गया। और राष्ट्रपति की सत्ता कौन अधिकार कर लिया? अगस्त पिनोसे। पिनोसे ने क्या कर लिया? खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यानी सैनिक आ गया, सैनिक शासक। पहले क्या था? लोकतंत्र का शासक था, अब क्या आ गया? सैनिक शासक। जैसी सैनिक शासक है उसका क्या बोलेंगे? तख्ता पलट। क्या बोलेंगे? तख्ता पलट। तख्ता पलट के बाद फिर सुना क्या हुआ? जितने भी आइंदे के परिवार था उसको जेल में डाल दिया गया। जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए बात कहा ना, उसको हत्या करवा दिया गया। यही था ना मसला। अच्छा आगे देखिए क्या हुआ कि जो ये थे ना, कौन इनका क्या नाम था? अगस्त पिनोसो। इन्होंने 1988 में पुनः चुनाव कराने का निर्णय लिया कि चलिए भाई चुनाव होगा। ठीक, 1988 में क्या किया? चुनाव का निर्णय लिया। क्या किया? चुनाव का निर्णय लिया। जब वोट हुआ ना बाबू, तो इसको भारी बहुमत से हरा दिया गया। भारी बहुमत से इसको हरा दिया गया। मतलब इसको लोग वोट ही नहीं दिए है। इसको लोग जहाँ 100% वोट पड़ा ना, इसको 20% वोट मिला। और सिर्फ सैनिक ही दिया, बाकी पब्लिक कोई नहीं दिया। पब्लिक से वोट लेना तो पब्लिक का काम भी तो करना है। देख तो जब किसी प्रतिनिधि को वोट लेना कैसे करता है? भैया चाचा तुम्हें बड़ा, और फिर जूता से मारेगा।
मुखिया बोलने को सही बता रहे हैं आप लोग। विधायक कैसे आता है, हाथ जोड़ के मांगता है? विधायक कभी आया है आपके इलाके में? कभी नहीं आएगा, वो जूता से मारने लगा। इसलिए उड़ीसा को नहीं जिताना है। देखो, यह भारी बहुमत से हार गया। और जीता कौन? मिसेले बेसेले नाम था, मिसेल बेसेले। कारण क्या था? मिसेल वहाँ के क्या बने बाबू? वहाँ के राष्ट्रपति अब आपको याद हो गया पूरा डिटेल में। याद करवा दें खाली में ना, शॉर्ट फॉर्म समझिए बाबू लगा। सुनो, हम लोग आंदोलन पढ़ रहे हैं। कौची का आंदोलन पढ़ रहे हैं भाई मेरे? लोकतंत्र का स्थापना। लोकतंत्र का स्थापना लोकतंत्र कैसे स्थापना हुआ? माने लोकतंत्र है, फिर खत्म, फिर लोकतंत्र का स्थापना हो गया। तो हर देश में वैसे ही था। तो आप ध्यान दीजिएगा, चिली में क्या था? पहले पहले क्या था? एक सेकेंड, हंसिए मत, सुनिए बाबू। चिली की राजधानी सैंटियागो। कहाँ? सैंटियागो। चिली किसका गुलाम था? स्पेन का। स्पेन से कब आजाद हुआ? है ना? तो हम लोग स्पेन से किस तरह शामिल हुआ, किस तरह गुलाम बने स्पेन, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? लोकतंत्र का स्थापना कैसे हुई। क्या पढ़ना है? लोकतंत्र का स्थापना कैसे हुई, ना कि ये पढ़ना है कि स्पेन कैसे कैसे गुलाम बने, कैसे कैसे आजाद हुआ। हमको ये नहीं पढ़ना है ना? ध्यान दे भाई मेरे बात ना, एक सेकंड सुन ध्यान से। तो चिली किसका गुलाम था? स्पेन का था। स्पेन से कब हुआ आजाद? 1844 में। 1970 में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। 1970 के चुनाव में किसको राष्ट्रपति बनाया गया था? आइंदे को बनाया गया था। आइंदे के खिलाफ कौन षड्यंत्र रचने लगा? तो वहां के जो अमीर लोग थे, अच्छा जो सैनिक था वो क्या कर इसका विद्रोह करने लगा। इतना महंगाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जबकि अच्छा काम कर रहे थे, ये व्यक्ति अच्छा काम किए थे गरीबों के लिए, बहुत अच्छा काम किए थे। लेकिन इनका विद्रोह कौन कर दिया था? सैनिक। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया सैनिक। सैनिक के विद्रोह के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति भवन पर उसको मार करके हत्या कर दिया गया। पूरा बम उम सब गिरा दिया, खत्म कहानी। और जितने भी राष्ट्रपति के परिवार थे ना, आइंदे के परिवार, उनको जेल में डाल दिया गया। और जो भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए बात कहा ना, उसको क्या कर दिया गया? मारवा दिया गया। उसे क्या कहते हैं? सैनिक तख्ता पलट। खुद को क्या कर दिया? राष्ट्रपति घोषित। कौन? अगस्त पिनोसे खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। लेकिन किसी कारण बस उसको मन में आया कि नहीं चुनाव कराया जाए। जब चुनाव में कराया ना, वोट कराया ना, तो वोट में इसको कोई वोट ही नहीं दिया। किसको? अगस्त पिनोसे के। उसको कोई वोट नहीं दिया। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन बन गई? मिसेल बेसेले नाम था इनका, पूरा देख लीजिएगा बढ़िया से, वैसी था नाम, मिसेल बेसेले। तो ये राष्ट्रपति बन गई। तो अब बताइए, लोकतंत्र का स्थापना हो गई ना? लोकतंत्र की स्थापना हो गई। लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अच्छा ये बताइए, आपको कुछ कुछ समझ में आया? जो मेन टॉपिक है उसको आप टॉपिक ध्यान दीजिएगा। राजधानी वन टॉपिक इम्पोर्टेंट। दूसरा, वहाँ के पहले किसका गुलाम था? स्पेन का। दूसरा इम्पोर्टेंट, स्पेन से आज़ाद कब हुआ? तीसरा इम्पोर्टेंट, चुनाव कब हुआ? 1970 में। वहाँ के कौन बना राष्ट्रपति? अब बताइए, राष्ट्रपति जब साल्वाडोर आइंदे बना था, क्या लोकतंत्र था कि राजतंत्र था? माने लोकतंत्र था कि राजतंत्र था कि सैनिक तंत्र? क्या था? लोकतंत्र था। क्या हो गया था? लोकतंत्र। लोकतंत्र खत्म कौन किया था? सैनिक। और सैनिक के नेता कौन था? अगस्त पिनोसे। ये क्या कर दिया? तानाशाही ला दिया। इसको क्या बोलेंगे? तानाशाही। तानाशाह से जबरदस्ती क्या कर दिया? खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। क्या कर दिया गया? खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। राष्ट्रपति घोषित होने के बाद आइंदे के फर्क को जेल में डाल दिया गया। और लोकतंत्र के मांग करने वाले, मैंने वोट की जो मांग किया कि वोट होना चाहिए, उसको क्या कर दिया गया? मरवा दिया गया। मरवाने के बाद क्या हुआ? फिर सुने का हुआ कि आइंदे ने क्या निर्णय लिया? वोट कराने का। कब? 88 में। कब? 88 में। 88 में वोट हुआ तो उसको हरा दिया गया। और कौन वहां का राष्ट्रपति बनी? मिसेल बेसेले। तब क्या हो गया? तानाशाही का हो गया समाप्त, और लोकतंत्र की स्थापना। तानाशाही समाप्त। लिख दिया यहाँ पे। तानाशाही समाप्त हो गया, लोकतंत्र की स्थापना। इस तरह से चिली में क्या हो गया था?
लोकतंत्र का स्थापना। बता बाबू, चिली किस देश, कहाँ का देश है, किस महादेश का है, कॉन्टिनेंट का है, दक्षिण अफ्रीका का। कल सीखेंगे पोलैंड, है ना। पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वर्षा। कहाँ है, वर्षा। प से क्या होता है, पानी, या पानी का मतलब वर्षा, ऐसे याद रखिएगा, है ना। पोलैंड, पोलैंड का राजधानी वर्षा, है ना, वर्षा होता है ना, वर्षा। उसके खिलाफ भी बहुत सारे, एक ही पार्टी था वहाँ, सिंगल पार्टी था, किसी पार्टी को अलाउ नहीं था कि आप राजनीति में आए। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारा पार्टी है ना, भाजपा है, कांग्रेस है, बिहार में स्टेट लेवल पर कितना है, सेंट्रल लेवल पर कितना है, तो वहाँ पर बस एक सिंगल वन पार्टी था, है ना। तो कल हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, पोलैंड के बारे में। इसका आप लोग का मटेरियल मिलेगा, आप लोग उसी के, है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप कीजिएगा, उतार लीजिएगा, अगर आपको समझ में आएगा, बाकी तो लिख ही लीजिएगा का। इसलिए आप लोग का आज क्लास का हो गया खत्म, कल क्लास लगाएंगे, कल क्लास आगे बढ़ेगा।